हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे टैली 7.0 के न्यू फीचर्स के बारे में, जिसमें सबसे बढ़िया फीचर्स टैली ने दिया है टैली ऑटो बैकअप। दोस्तों, बहुत से यूज़र्स को इश्यूज आ रहे थे कि टैली में जब भी वो काम करते हैं और अगले दिन या कुछ टाइम बाद जब वो अपना सिस्टम ओपन करते हैं तो उनका विंडो क्रैश होने की वजह से डेटा करप्ट हो जाता है या हार्ड डिस्क क्रैश होने की वजह से डेटा रिकवर करना मुश्किल है। तो इसके सोल्यूशन के लिए टैली लेके आया है 7.0 में टैली ऑटो बैकअप का फीचर। टैली ऑटो बैकअप में आपको सिर्फ एक बार टैली में सेटिंग कर देनी है, जो बैकअप है वो कहाँ पे रखना है और कौन सी ड्राइव में रखना है, और टाइमिंग सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद टैली ऑटोमेटिकली बैकअप लेता रहेगा बिना आपके इंटरफेरेंस के। और सबसे मज़ेदार फीचर है जो इसमें टैली का बैकअप है, आप क्लाउड पे ले सकते हो, टैली क्लाउड पे ले सकते हो, और बहुत ही स्मूथ वे में और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। टैली इसमें आपको एक डेडिकेटेड स्पेस प्रोवाइड करेगा जिसमें आपका बैकअप ऑटोमेटिकली चलता जाएगा और 100% सिक्योर। आप अपनी सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग उसमें पासवर्ड सेट कर सकते हो, और अगर आप अपने सीए को या आप अपने अकाउंटेंट को वो डेटा देना चाहते हो तो आपको मैन्युअली डेटा भेजने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका सीए या अकाउंटेंट कहीं भी लोकेशन पे बैठ के क्लिक करेगा, उसके पास पूरा डेटा बैकअप आपका डाउनलोड हो जाएगा। और इसकी सिक्योरिटी का भी टैली ने पूरा ख्याल रखा है। ऑनर डिसाइड करेगा किस यूज़र को बैकअप लेने की परमिशंस देनी है, किस यूज़र को बैकअप नहीं लेने की परमिशन देनी है, डिलीट करने की परमिशन, सारा हैंडल ऑनर करेगा। तो 100% सिक्योरिटी इसमें अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात है, जो आपका बैकअप होगा वो इंक्रीमेंटल बेसिस पे होगा। उससे बेनिफिट क्या होगा कि अगर आप मान लीजिए आपने 2 दिन का डेटा में काम किया है और उसके बाद आपने 2-4 एंट्रीज और करी हैं, तो पहली बार तो वो पूरा डेटा बैकअप आपका ले लेगा, पूरी कंपनी का डेटा बैकअप ले लेगा। सेकंड टाइम जब आप उसका बैकअप लेंगे तो वो आपका सिर्फ इंक्रीमेंटल बैकअप लेगा, जो आपने 2 या 4 एंट्रियां बाद में करी हैं सिर्फ उसका बैकअप लेगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपका जो डेटा बैकअप का साइज़ है वो बहुत ही कम रहेगा और बहुत लाइट वेट रहेगा, जिससे अपलोड करना और डाउनलोड करना बहुत आसान तरीके में होगा। तो सबसे पहले मैं टैली प्राइम ओपन कर लूँगा। तो इसमें आपको सबसे पहले चेक क्या करना है, आपको राइट हैंड साइड में हेल्प पे क्लिक करके अबाउट पे क्लिक करना है। अबाउट पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो है टैली का वर्ज़न चेक करना है आपने, रिलीज़ जिसको बोलते हैं। तो अभी मेरे पास 7.0 बीटा है, जिसको लेटेस्ट बोल सकते हैं। तो अगर आपके पास 7.0 बीटा वर्ज़न है या 7.0 वर्ज़न है तभी आप इसमें काम कर सकते हैं। तो ठीक है, मेरे पास पहली कंडीशन फुलफ़िल हो गई है कि मेरे पास 7.0 वर्ज़न है। अब उसके बाद क्या करूँगा, मैं अपनी कंपनी ओपन कर लूँगा। कंपनी ओपन करने के लिए मैं अपना आईडी पासवर्ड लगा दूँगा। तो कंपनी ओपन करने के बाद मैंने अपना सिस्टम में टैली में आईडी पासवर्ड लगा दिया है। तो अब करते हैं बैकअप की कॉन्फ़िगरेशन। बैकअप की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ़्ट हैंड साइड में डेटा का ऑप्शन आएगा आपके पास, डेटा पे क्लिक कर देना है आपको। डेटा पे क्लिक करने के बाद आपको बैकअप एंड रिस्टोर पे जाना है, और सबसे पहले शेड्यूल, आपके पास शेड्यूल बैकअप का ऑप्शन आएगा। शेड्यूल बैकअप पे एंटर कर देना है हमें। शेड्यूल बैकअप करने के बाद आपको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का राइट्स पूछेगा, इसको मैं येस कर देता हूँ। येस करने के बाद मेरी टैली दोबारा ओपन हो जाएगी। टैली ओपन होने के बाद आपको दोबारा आईडी पासवर्ड डाल देना है। अब फिर दोबारा हमने डेटा पे क्लिक करना है, बैकअप एंड रिस्टोर पे क्लिक करके शेड्यूल बैकअप पे क्लिक कर देना है। शेड्यूल बैकअप में देखिए आपके पास एक नई विंडो आ जाएगी। इस विंडो में ये पूछेगा सबसे पहले आपको टैली का डेटा बैकअप का डेटा पाथ कहाँ पे रखना है, कि आपको पहले मैं आपको लोकल स्टोरेज में बैकअप लेना बताऊंगा। मैंने सेलेक्ट ड्राइव किया और यहाँ पे मैंने डी ड्राइव सेलेक्ट करके, और यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दूंगा मैं टैली लेटेस्ट के नाम से। तो ये पूछेगा कि ये बैकअप का फ़ोल्डर नहीं है, तो ये क्रिएट कर देगा, इसको यस कर देंगे। और ये पूछेगा कौन सी कंपनी का आपको बैकअप लेना है, इसमें मैं ये कंपनी सेलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट कर दूँगा। इसी तरीके से मैं मल्टीपल कंपनीज़ को
सेलेक्ट कर सकता हूँ। और उसके नीचे आपके पास बैकअप की फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। आपको डेली बैकअप लेना है, वंस वंस लेना है, एक बार लेना है, वीकली लेना है या मंथली लेना है। तो मैं डेली का शेड्यूल कर देता हूँ। एंटर किया मैंने और उसके बाद टाइम का शेड्यूल लगा देता हूँ मैं 10:51 पे मैं बैकअप का शेड्यूल लगा देता हूँ। और उसके बाद टेक बैकअप नाउ, तो कॉन्फ़िगरेशन में ये बताएगा कि अगर आप अभी भी बैकअप लेना चाहते हो येस नो, तो मैं इसको फिलहाल नो रख देता हूँ। उसके बाद मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो अब मैं वेट करूँगा कि टैली में कब मेरा टाइम 10:51 होगा तो मेरा बैकअप ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो चलिए देखते हैं। जब तक मैं वो डेटा की लोकेशन ओपन कर लेता हूँ, डी ड्राइव में टैली लेटेस्ट के नाम से मैं फ़ोल्डर ओपन कर लूँगा। ये मेरा टैली लेटेस्ट के नाम से फ़ोल्डर ओपन है। अभी 10:49 हो गए हैं, तो 51 पे ऑटोमेटिकली ये बैकअप लेना चाहिए। तो चलिए मैं चेक करता हूँ ये बैकअप लेगा या नहीं, तो इसलिए हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने ड्राइव चेक करता हूँ। देखिए मेरा 10:51 पे मैंने टाइम डाला हुआ था। अब मैं चेक करता हूँ, टैली लेटेस्ट पे क्लिक किया मैंने और आप चेक करोगे ऑटोमेटिकली उसने मेरा बैकअप ले लिया है, जो कि 10:51 पे ऑटो बैकअप ले लिया गया है, जो कि हमने शेड्यूल किया था 10:51 का। तो ये आप लोकल ड्राइव में बैकअप ले सकते हैं। तो अब अगला ज़बरदस्त फीचर आपको बताऊंगा, टैली बैकअप ऑन क्लाउड। तो उसके लिए चलिए हम डिटेल में जाते हैं। सबसे पहले मैं टैली ओपन कर लूँगा, डेटा लोकेशंस में जाऊँगा, मैं डेटा में जाऊँगा, बैकअप एंड रिस्टोर में जाऊँगा, मैनेज टैली ड्राइव में जाऊँगा। मैंने टैली ड्राइव में आपको जाना है। वहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद आपको अपनी आईडी एंटर कर देनी है। मैं अपनी आईडी एंटर कर देता हूँ। और आपको अपना टेलीनेट पासवर्ड एंटर कर देना है। जैसे ही आप टेलीनेट एंटर पासवर्ड एंटर कर दोगे तो आपका ये स्टोरेज ओपन हो जाएगा। और उसके बाद आपको करना क्या है, मैंने यूज़र राइट के लिए मैंने यूज़र राइट में आपको जाना है। तो यहाँ पे मेरे पास ये दिखा देगा कि किस यूज़र को क्या राइट्स दिया हुआ है, बैकअप लेने के राइट्स दिए हुए हैं। तो इसको हम, ये ऑलरेडी अप्रूव्ड है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो दिखा देगा कि किस यूज़र को क्या राइट्स दिया हुआ है, बैकअप लेने के राइट्स दिए हुए हैं। तो इसको हम, ये ऑलरेडी अप्रूव्ड है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो एक्शन पे क्लिक करके मैं व्यू एडिट पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे देखिए नीचे एक आपको ऑप्शन आएगी, जिसका नाम है अनेबल टैली ऑटो ड्राइव। इस पर क्लिक करोगे, ये ऑलरेडी अनेबल है। तो उसके बाद यहाँ पे परमिशंस की ऑप्शन आएगी आपको, टेक कंपनी बैकअप टू टैली ड्राइव। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारे राइट्स हैं। तो राइट्स आप किसको क्या राइट्स देना चाहते हो, कि डिलीट के राइट्स देने हैं, डाउनलोड के राइट्स देने हैं, टैली क्लाइंट विद एनी लाइसेंस के राइट्स देने हैं, एजुकेशन मोड पे लाइसेंस डेटा चले उसके राइट्स देने हैं। तो ये सारे राइट्स आप यहीं से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम टैली में चलते हैं। टैली में जाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, बैकअप जो है क्लाउड पे कैसे सेट करते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। डेटा पे क्लिक करेंगे, बैकअप एंड रिस्टोर पे क्लिक करेंगे, शेड्यूल बैकअप पे दोबारा चले जाएंगे। शेड्यूल बैकअप में यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में देखिए एक ऑप्शन दिखेगी, ऐड शेड्यूल बैकअप। उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जो मेरा बैकअप डेटा पाथ वो ऑटोमेटिकली टैली ड्राइव है। आप अगर चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हैं। एंटर किया, उसके बाद कंपनी का नाम आ जाएगा, एंटर कर देंगे। उसके बाद इसमें टाइमिंग आ जाएगी, इसमें टाइमिंग मैं कर देता हूँ 10:56 में कर देता हूँ।
तो दोस्तों मैंने यहाँ पे टाइम कर दिया है 10:57 AM। तो इसको सेव कर दूंगा मैं। टेक बैकअप नाउ को नो कर देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब ये बताएगा आपने अनेबल नहीं किया है, तो इसको मैं येस करूँगा तो ये अनेबल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और उसके बाद यूज़र बता दूंगा, एंटर कर दूंगा, तो ये मेरा बैकअप 10:57 पे ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो अभी यहाँ पे बता रखा है उसने कि शेड्यूल हो चुका है इतने बज के इतने मिनट का, लेकिन क्या इसने बैकअप लिया है या नहीं लिया है वो 57 पे ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे बता देगा। तो हम वेट करते हैं। जैसे ही 10:57 होंगे 57 पे ऑटोमेटिकली बैकअप ले लेगा। सो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कि आपको बैकअप इन प्रोसेस दिखा देगा कि 10:57 हुए हैं तो बैकअप लेना शुरू कर दिया है टैली ने। तो जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट का भी मैसेज आ जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पे आप चेक करोगे कि जो आपका क्लाउड का बैकअप है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बैकअप ले लिया गया है। बैकअप का टाइम बता देंगे 11:05 AM पे है, तो ये आपका बैकअप ऑटोमेटिकली ले लिया है। अब इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, डाउनलोड पे क्लिक कर दोगे तो डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड कौन सी लोकेशन पे भी करना है ये आ जाएगा। डाउनलोड पे क्लिक किया मैंने तो ये डाउनलोडिंग शुरू कर देगा। तो आप चेक करेंगे, देखिए धीरे धीरे ये सारी कंपनीज़ का डेटा बैकअप आपको डाउनलोड करना बता रहा है। तो दोस्तों जैसे ही इसने डेटा बैकअप डाउनलोड किया है तो ऑटोमेटिकली वो डाउनलोड फोल्डर ओपन कर देगा कि आपका जहाँ पे बैकअप है। तो इसी तरीके से और फीचर्स हैं कुछ, आप इसके डेटा को डिलीट कर सकते हो। सिलेक्ट करके आप डेटा को डिलीट कर सकते हो और उसके अलावा आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो कि आपको बैकअप जो देखना है वो पासवर्ड इनेबल देखना है या दूसरा बैकअप देखना है। सो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस था टैली में ऑटो बैकअप कैसे अनेबल करते हैं लोकल ड्राइव में, टैली क्लाउड में उसको डाउनलोड कैसे करते हैं, ये पूरा प्रोसेस आपको बताया गया है। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है या आप नहीं कर पा रहे हो तो मैंने कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आपको अपनी डिटेल फिल करनी है और मेरी टीम जल्दी से डिटेल फिल कीजिए और जल्दी से जल्दी डिटेल फिल कीजिए ताकि मेरी टीम आपके पास जल्दी से जल्दी कॉल कर सके।